नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय से संबंधित एग्जाम के बारे में। तो हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए थे। 7 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन दिए क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में। तो आपको मालूम है कि इसका उत्तर क्या है, वो है आपका समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हैं विली विली, टाइफून, टर्नेडो या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है विली विली। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित क्षेत्रों में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं अटलांटिक समुद्र तट को, प्रशांत तट को, अलास्का को या मिसिसिपी मैदान को। टॉर्नेडो एली, तो आपका सही उत्तर है वो है मिसिसिपी मैदान को। अगला प्रश्न है वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर या फिर 21 जून 22 दिसंबर। तो आपका सही उत्तर आपको मालूम है कि 21 मार्च 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि संसार का आर्द्रतम स्थान वेटेस्ट लैंड प्लेस कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर या वायलीन। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका मासिनराम, जो कि खासी पहाड़ी पास स्थित है। अगला प्रश्न है सेंक्रामेंटो सान जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्स फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है अवस्थित है। ऑप्शन दिया फ्लोरिडा राज्य में, कैलिफोर्निया राज्य में, टेक्सास में या न्यू इंग्लैंड राज्य में। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका कैलिफोर्निया राज्य में। अगला प्रश्न है ओजोन परत के बारे में सत्य है। ऑप्शन दिए हैं कि इसका अधिकांश संकेंद्रण समताप में है, यह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर इसके छिद्र की पुष्टि हुई है। उपरोक्त में से सभी। तो ओजोन परत के बारे में ये उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर उपलब्ध है। एक ही पर्वत श्रेणी में विविधता का कारण क्या है। प्रश्न आप समझ गए होंगे। ऑप्शन बोल दे रहा हूं, आप उत्तर का चयन कीजिए। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी होना, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का उर्वर होना, पूर्वी हिमालय का दक्षिण की ओर मुड़ना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा का होना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ कि टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप, एशिया के भागों तक फैला हुआ है। दूसरा है टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। तीसरा टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं, या 1 और 3 दोनों। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 10 नंबर प्रश्न में सूची दी हुई है और उसको आपको मिलाना है। तो प्यूमा क्या है, फिंडोर क्या है, रिया क्या है या मकड़ा बंदर क्या है। तो प्यूमा क्या है वो आपको सबसे पहले जानना है। तो प्यूमा जो है सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है। केंडोर जो है वो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया जो है वो आपका ना उड़ सकने वाला पक्षी है। और मकड़ा बंदर जो है कलाबाजारी जो कलाबाजी होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एंथ्रोपोजेनिक। तो आपका सही उत्तर है एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो आपका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है डेविस के त्रिपुट में सम्मिलित नहीं है संरचना, प्रक्रम, स्थानिकता, समय अथवा अवस्था। तो स्थानिकता जो है डेविस के त्रिपुट नहीं है। तो डेविस के त्रिकोट कौन से हैं, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। किसने कहा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य भूतल की उपज है। ऑप्शन दिए हैं डेविस, हेटनर, सैंपुल या रेडजेल। तो आपका सही उत्तर है
कुमारी रेड्डी सैंपल। अगला प्रश्न है कि किसने नियतिवादी अवधारणा को ठोस तथ्यों एवं तर्कसंगतता के आधार पर वैधानिक आयाम प्रदान किया? ऑप्शन दिए हैं टेलर, सैंपल, पेंक या हंटिंगटन। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका हंटिंगटन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आयशा बोमेन की रचना नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कि नया संसार या न्यू वर्ल्ड, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तीसरा है एशिया का स्पंदन पल्स ऑफ एशिया, और चौथा है आपका दक्षिण अमेरिका। तो पल्स ऑफ एशिया आयशा बोमेन की नहीं बल्कि हंटिंगटन की बुक है। अगला प्रश्न है कथन दिया कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, उसका संबंध राष्ट्रों की विविधताओं एवं संभावनाओं से होता है। कारण दिया कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र की सामाजिक विभिन्नताओं का संबंध ऐसे स्थानों की विविधता से है। कोड दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही जो है क्या है कि पहला जो कथन है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, उसका संबंध राष्ट्रीय विभिन्नताओं एवं संभावनाओं से होता है। किसी राष्ट्र या प्रदेश की सामाजिक विभिन्नताओं का संबंध ऐसे स्थानों की विभिन्नता से होता है। ये दोनों कथन आपके सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। अगला प्रश्न है कि किस भूगोलवेत्ता ने क्लाइमोग्राफ एवं हीलियोग्राफ का विकास किया? ऑप्शन दिए हैं ग्रिफिथ, टेलर, बोमेन, हंटिंगटन या शैंपल। तो ये आपका प्रयोग किया था किसने? वो दिया था आपका ग्रिफिथ टेलर ने। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक भूगोल के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं टेलर, कार्ल सावर, पेंक या ब्लास। तो आपका सही उत्तर है कार्ल सावर, और कार्ल सावर को ही कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता वाल्टर वाल्स वाल्टर एटवुड का कार्य क्षेत्र क्या है? ऑप्शन दिए हैं समुद्र विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या भौतिक भूगोल। तो आपका सही उत्तर है भूआकृति विज्ञान। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपों में सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिए ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप या आपका लैटिन अमेरिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सिंगापुर या चीन। तो आपका उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही गलत है, सही सुमेलित नहीं है मतलब? न्यूनतम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी, विश्व का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका, या फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया। तो इस चारों में से कौन सा आपका विकल्प गलत है? तो जो गलत है वो आपका है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो वेटिकन सिटी है। तो कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स पोस्ट करना। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा परसेंटेज में पूछा गया कि संख्या में पूछा गया, ये आपको देखना। तो सबसे ज्यादा अगर संख्या में है तो आपकी एशिया में। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 40 लाख से अधिक, 55 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक या 30 लाख से अधिक। तो आपका सही उत्तर है 50 लाख से अधिक। अगला प्रश्न है गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा किसका अध्ययन एवं विश्लेषण करता है? ऑप्शन दिए हैं एशिया में ड्रामा की प्रगति, एशिया में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एशिया में आर्थिक सहयोग, एशिया में दो देशों की आर्थिक विपन्नता। तो आपका सही उत्तर है एशिया में दो देशों की आर्थिक विपन्नता का। अगला प्रश्न है कथन दिया है कि संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कारण दिया है कि अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कि कौन सा कूट सही है। तो आपका सही उत्तर है कि ए और बी जो है क्या है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या नहीं कर रहे। अगला प्रश्न है यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि एवं दुग्ध निर्यात की गुणवत्ता रखता है? ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इटली। तो आपका सही उत्तर है वो है डेनमार्क। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। दूसरा है कि मिट्टी एवं जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, उनका संरक्षण आवश्यक नहीं है। उसके बाद है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो आप बताइए कि ये तीन ही ऑप्शन है, आप बताइए कि कौन सा आपका सही है। तो इसमें से जो भी दिए हुए हैं वो क्या है, ये आपका गलत है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन, इनका उपयोग संरक्षण आवश्यक नहीं, यही गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या इटली। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, नॉर्वे।
अगला प्रश्न है आरिफ दासमैन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधनों के वर्गीकरण में वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन डी है अच्छे संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, पुनर्चक्रीय संसाधन या नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नवीकरणीय योग्य संसाधन। अगला प्रश्न है भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के जो है किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे प्रिंस मीटिंग है मतलब मिटा हुआ है, मतलब कि रूर के नाम से जाना जाता है, भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं छोटा नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर या मुंबई। तो आपका सही उत्तर है छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिए फिटर, वीवर, वेवर या स्मिथ। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत तो फिटर ने दिया है, संशोधित किसने किया था वो आपका कौन सा है? वो स्मिथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव प्रजाति की प्राथमिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कृषि, पशुपालन, वन या उद्योग। तो उद्योग जो है द्वितीय क्रिया है, प्राथमिक नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान को सांस्कृतिक भूगोल का प्रणेता कहा जाता है? इसके पहले अभी बता चुका हूँ, कैमिले वेलो, रेड जेल, कार्लसावर या हंटिंगटन। तो कार्लसावर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कथन दिया कि देश एवं काल में संबंधित संस्कृति के प्रसार में भाषा प्रमुख भूमिका अदा करती है। कारण दिया कि भूगोलवेत्ता विभिन्न संस्कृतियों की पहचान के संकेत के रूप में प्रायः भाषा का उपयोग करते हैं। अब इन दोनों कथनों पर आप विचार कीजिए। कथन कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप सोचिए। तो सबसे पहले जो कथन पहला दिया कि देश एवं काल से संबंधित संस्कृति के प्रचार प्रसार में भाषा की प्रमुख भूमिका होती है, आपका सही है। दूसरा है कि भूगोलवेत्ता विभिन्न संस्कृतियों की पहचान के संकेतक के रूप में भाषा का उपयोग करते हैं। तो केवल भाषा का उपयोग संस्कृतियों की पहचान में नहीं करते हैं। तो मतलब क्या है आपका? ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक भूदृश्यों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन निम्न सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दिए सार्वभौमिक एकता सिद्धांत, परिवर्तनशीलता सिद्धांत, विभिन्न जीव पद्धति सिद्धांत या उपरोक्त में से सभी। तो आपका उत्तर सही है सभी। अगला प्रश्न है स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक भूगोल के 4 अवधारणाओं में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन दिए भौतिक जैविक पर्यावरण, जनसंख्या, स्थलखंड या सामाजिक संगठन। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है स्थलखंड जो है वो आपका चारों अवधारणाओं में से नहीं है। अगला प्रश्न है कार्लसावर द्वारा प्रतिपादित सांस्कृतिक भूदृश्य सिद्धांत के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया। ऑप्शन दिए संयुक्त राज्य अमेरिका को, जर्मनी को, इंग्लैंड को या मैक्सिको को। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला प्रश्न है सूची दी हुई है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो दिया हुआ है और उनसे संबंधित जो है कौन से कार्यक्रम संलग्न थे वो दिया हुआ है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था या आधारभूत उद्योगों का विकास था या तीव्र औद्योगिकीकरण था या सामुदायिक विकास था? तो आप बताइए कि कौन सा था? द्वितीय में क्या हुआ, तृतीय में क्या हुआ, चतुर्थ में क्या हुआ? तो प्राथमिक का मतलब था वो था आपका सामुदायिक विकास। द्वितीयक योजना जो थी उसका जो काम था वो था आधारभूत उद्योगों की स्थापना। तृतीयक जो योजना थी उसका जो काम था वो कौन सा था, वो आपको सोचना है कौन सा है। यहाँ पे ये दिखना है। हाँ, प्राथमिक का जो है क्या हो गया, वो सामुदायिक विकास हो गया। द्वितीयक का जो है वो आपका है तीव्र औद्योगिकीकरण, जिसलिए कई उद्योग लगाए गए। फिर उसके बाद जो तृतीय है उसके अंतर्गत आधारभूत उद्योगों का विकास किया गया और पंचम के अंतर्गत क्या किया गया, वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन का तत्व नहीं है? ऑप्शन दिए कारखानों की संख्या, श्रमिकों का स्वास्थ्य, श्रमिकों की संख्या, कुल औद्योगिक उत्पादन। तो आप बताइए कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन का तत्व नहीं है? तो आपका सही उत्तर है श्रमिकों का स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है प्रोफेसर कोलोसोवस्की ने विशिष्ट कच्ची सामग्री एवं ऊर्जा संसाधनों तथा उनके आकलन के आधार पर कितने प्रकार का उत्पादन चक्र बताया? ऑप्शन दिए हैं 6, 7, 8, 9। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका 8। अगला प्रश्न है फ्रीडमैन ने संयुक्त सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित में से कहाँ का विकास स्तर ज्ञात किया? ऑप्शन दिए हैं वेनेजुएला का, अर्जेंटीना का, चिली का या ब्राजील का। तो आपका सही उत्तर है वो आपका वेनेजुएला का। अगला प्रश्न है पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करना ही विकास का सूचक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं हर्बर्टसन, एडम स्मिथ,
कार्ल मार्क्स या वाणिज्यवादियों का? तो ये आपका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तलचर कोयला, क्योंझर मैग्नीज, जादूगुड़ा सीसा, जावर चांदी। तो जादूगुड़ा जो है यूरेनियम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जादूगुड़ा यूरेनियम, कोडरमा, अभ्रक, खेतड़ी लौह अयस्क या पोलार स्वर्ण। तो खेतड़ी जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? वो तांबे के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? कोडरमा यूरेनियम, बादाम पहाड़ियां जो है लौह अयस्क, रवा, खनिज तेल, इनेल और अभ्रक। तो आपको मालूम है कि जो है कोडरमा वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग में कितना है? 60%, 20%, 80% या 40%। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है 80%। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के दो बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ उड़ीसा या झारखंड मध्य प्रदेश। तो आपका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है जबलपुर, जैसलमेर, सिंहभूम या मकराना में? तो वो है आपका मकराना में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कोयला गिरिडीह, गुरहिमानी, लौह अयस्क, जावर सीसा या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कौन सा सही है? तो आपके सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या की प्रजातियों का निर्धारण प्रस्तुत किया? ऑप्शन दिए हैं, ग्यूफ्रीडा या सर हर्बर्ट रिजले या हेडन या हट्टन। तो आपका सही उत्तर है सर हर्बर्ट रिजले ने। अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन दिए हैं, के एल राव। अगला है दिनसा जे दस्तूर। तो ये जो प्रस्तावित किया था वो किया था दिनसा जे दस्तूर ने। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? ऑप्शन दिए, इंदिरा गांधी सागर, भाखड़ा नागल बांध, हरिके बैराज, गोविंद वल्लभ सागर बांध। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो कौन सा है? वो है हरिके बैराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण के मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन दिए, लारेंज वक्र, माध्य विचलन, मानक विचलन या गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक जो है अपकिरण मापने की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मानचित्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भूमि उपयोग, परिवहन, खनिज या शिक्षा। तो शिक्षा जो है इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, वितरण मानचित्र को बनाने में कौन सी एक अमात्रात्मक विधि नहीं है? मतलब कि क्वालिटेटिव मेथड, नॉन क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। ऑप्शन दिए, वर्णमात्री, कोरोक्रोमेटिक, वर्ण प्रतीकी या सामान्य छाया विधि। मतलब कि मात्रात्मक विधि कौन सी है फिर इसमें? तो कौन सी हो जाएगी? वो होगी वर्णमात्री। अगला प्रश्न है कि वितरण मानचित्र बनाने की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? ऑप्शन दिए हैं हमें, वर्णमात्री, सम्मान विधि, बिंदु विधि या चित्रीय विधि। चित्रीय विधि जो है क्या है? अमात्रात्मक विधि है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1970 में, 1975 में। तो आपका सही उत्तर है 1965 में। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक छायाकरण विधि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए, पहाड़ी छायाकरण विधि, हैश्योर विधि, वर्ण प्रतीकी या स्वरूप रेखा विधि। तो प्लास्टिक छायाकरण विधि जो कही जाती है वो है आपकी पहाड़ी छायाकरण विधि को। ए नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल या बेंगलोर। तो आपका जो सबसे पूर्व में स्थित है वो कौन सा है? इन सबको देखेंगे तो आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या लौटते हुए मानसून से? कक्षा 2 का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है? तो आपका जो है क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या के निरूपण करने हेतु निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं, यादृच्छिक, दैवीय, सुविधा अनुसार या लॉटरी। तो आपका सही उत्तर है यादृच्छिक मत स्तरित, मतलब कि रैंडम स्ट्रेटिफाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रतिचयन की विधि है? ऑप्शन दिए हैं, बहुस्तरीय एवं सुविधानुसार प्रतिचयन, सविचार एवं दैव प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन या उपरोक्त सभी। तो सभी हैं आपकी प्रतिचयन की विधियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दैव प्रतिचयन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, एकरूपता, निष्पक्षता, मितव्ययता या प्रतिनिधित्व पूर्ण। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है एकरूपता। अगला प्रश्न है कि यदि RF 1:2
2500 के मानचित्र को 2.5 गुना बड़ा किया जाता है तो विस्तारित मानचित्र की मापनी क्या होगी? तो आप इसको अगर 2 गुना करते हैं तो 5000 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर 2.5 गुना करते हैं तो 1:6250 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानचित्र निम्नलिखित में से दर्शाने के लिए है। फसलों के वितरण, नगरीय क्षेत्र, प्लाट क्षेत्र की सीमाएं, धरातत्व तथा अपवाह। तो आपका सही उत्तर है प्लॉट एवं क्षेत्र की सीमाएं। अगला प्रश्न है वृत्त एवं खंड चित्र को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए पाइल चित्र, वृत्त चित्र, दंड चित्र या पाई चित्र। तो ये कहा जाता है पाई चित्र। अगला प्रश्न है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 4 है प्रमुख रूप से। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपको 70 बताए गए, 7वां जो प्रैक्टिस सेट था ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम लोग 8वें जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के लिए उसको हम लोग लाएंगे। इसके बाद हम लोग जीएस भी अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।